अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन। हम चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं और हमने चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट लेसन लिया था उसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने टेक्सोनॉमी देखा कि टेक्सोनॉमी क्या होता है, क्या होती है, टेक्सोनॉमी को कैसे डिफाइन किया जाता है। और फिर हमने ये देखा कि क्या व्हाट आर द लेवल्स लाइक किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम और उसके बाद फिर ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर और सारी चीजें हम देख के, और हमने विद द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, हमने एग्जाम्पल यूज करके और उसको हमने जो है वो क्लासिफाई किया। अब आज हमें क्या देखना है, जब सेकंड लर्निंग आउटकम का, तो जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम का सेकंड पार्ट है कि स्पीशी को डिफाइन करना। तो आज हम स्पीशी को देखेंगे कि स्पीशी क्या होती है, और उसके बाद फिर हम आगे फर्दर बायनोमियल नोमेनक्लेचर को आज डिस्कस करेंगे। So what is species? A species is often defined as a group of organisms that can reproduce naturally with one another and create fertile offspring. मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी कि स्पीशी क्या होती है। स्पीशी एक किसी एक पर्टिकुलर जीनस के मेंबर्स होते हैं जो आपस में फर्टाइल, लाइक दे कैन रिप्रोड्यूस एंड देन दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, यानी वो आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो भी फर्टाइल होती है और उनके अंदर भी कैपेबिलिटी होती है कि वो फर्दर भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो मैंने जस्ट टू मेक द वीडियो मोर कलरफुल, you know I have added a number of different types of mangoes because this is mango season, so ये different species of mangoes हैं। ठीक है, let's move forward। अच्छा, स्पीशी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे नीचे जो है वो स्पीशी आती है और स्पीशी जो है वो हम नेमिंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है वो स्पीशी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द नेमिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन। See, this is also another example where you can see कि सब रोज फ्लावर्स हैं, लेकिन इसकी कितनी सारी वेराइटीज हैं। These are the different species of the flowers। और ये जो है आपको as you can see almost all the colors are mentioned here, so these are different species of the rose flower। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रीड्स दिखाई हैं कैट्स की। ब्रीड्स और स्पीशीज में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि स्पीशी जो है वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वाली जो डेफिनेशन है वही इसको फॉलो करती है। ब्रीड आर द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी। कैट के डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं। यहाँ पे ब्रीड का टर्म पर्टिकुलरली जो है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग से निकाला जाता है। ये टॉपिक हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बाद दफा हम सेलेक्टिवली ब्रीड करा के ऑर्गेनिजम्स को, पर्टिकुलरली एनिमल्स को, प्लांट्स को, एज पर आवर चॉइस, हम जो ज्यादा हमारी जरूरत के या जो बहुत ज्यादा स्पेशल एनिमल्स होते हैं उनको ब्रीड कराते हैं और फिर उसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आती हैं, तो वो ब्रीड्स होती हैं। ठीक है, स्पीशीज जो है वो नेचुरली रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने वाले, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी डिफरेंट कैट्स, पर्शियन है इसके अंदर, ओरिएंटल शॉर्ट हेयर है, मंचकिंस है, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज बायनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग। ठीक है, दिस इज आल्सो अ लर्निंग आउटकम। और किसी एक स्पीशी को नाम देने का तरीका क्या होता है। देखो, नोमेनक्लेचर वो मैकेनिज्म है जिससे नेमिंग की जाती है। आप नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे जहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से नेम करते हैं वो सीखेंगे, और अब नोमेनक्लेचर बायोलॉजी में भी देखेंगे इन द चैप्टर ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से नाम दिया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। देखो, जिस तरह हमारा नाम, ठीक है, हमारे नाम के दो पार्ट्स होते हैं यूजुअली। एक हमारा जो है सरनेम, सरनेम जो होता है, यानी दो पार्ट्स होते हैं। बाज लोगों के नामों में थ्री नेम्स में थ्री पोर्शंस भी होते हैं, द फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पर दो नाम एंटायरली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ओनली। ठीक है, और इसको लिखने के कुछ रूल्स हैं। अच्छा देखो, जब हम यूजुअली नेमिंग करते हैं तो वो क्या होती है, हिफ्जा जावेद, माय नेम इज हिफ्जा जावेद, सो आई राइट हिफ्जा फर्स्ट एंड देन जावेद। अच्छा, अब देखो, जावेद इज द नेम ऑफ माय फादर। ठीक है, और मेरे फादर के अंडर या उनके नाम के साथ माय मदर्स नेम इज कनेक्टेड एंड वी आर फोर सिबलिंग्स, सो हम सबके नाम उनके साथ एसोसिएटेड है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना नाम पहले लिखते हैं और हम अपने फादर का नाम बाद में लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, सेम इज द केस विद द नेमिंग सिस्टम, बट इट इज स्लाइटली डिफरेंट। मतलब क्या हुआ इसका, देखो यहाँ पर हमारे पास है जीनस एंड द स्पीशी। consider, just to understand, consider that you are the species
ठीक है, just to make you understand, consider that you are the species and your father's name is representing the genus, right? So say for example, if someone's name is Ali, Ali Ahmad. ठीक है, say for example, if Ali Ahmad is one of the name, then Ali is the is somewhat like species and Ahmad is the father's name which is genus. तो हम किस तरह लिखते हैं, हम अली को पहले लिखते हैं और हम अहमद को बाद में लिखेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर या बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जीनस पहले लिखी जाती है और स्पीशी को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, हम इसके डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट द फर्स्ट नेम इज रिप्रेजेंटिंग द जीनस, द फर्स्ट नेम विल रिप्रेजेंट द जीनस एंड देन द सेकंड नेम विल रिप्रेजेंट द स्पीशी। ठीक है, अब हमारा नाम इस तरह से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। दैट वुड बी अहमद अली, द एग्जांपल आई गेव यू, अली अहमद। अली is the name of a person, father name is Ahmad, but in case of binomial nomenclature we'll say Ahmad Ali। ठीक है, अच्छा, दिस इज द सिस्टम यू मस्ट हैव सीन कि ये पासपोर्ट्स में इस्तेमाल होता है। आपके पासपोर्ट में भी आपका सरनेम पहले आता है और आपका नाम बाद में आता है। इट डजंट शो इन द एनआईसी, बट इन द पासपोर्ट द सिचुएशन इज समवट डिफरेंट। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एग्जाम्पल जैसे अब अगर मैं बात करूँ, हिफ्जा जावेद, माय नेम इज हिफ्जा जावेद, सो हाउ वुड आई राइट इन केस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, आई वुड राइट जावेद हिफ्जा। ठीक है, जावेद हिफ्जा, सो जावेद वुड कम फर्स्ट, हिफ्जा वुड कम नेक्स्ट। ठीक है, सो दो ही नेम होते हैं। ठीक है, इट डजंट कंटेन थ्री नेम्स। अच्छा, अब इसमें देखो मैंने एक और चीज मेंशन की हुई है एंड आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल, दैट द जीनस नेम इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। ये वाली बात हमने कर ली। The genus name must be capitalized। इसका मतलब क्या है कि the first name you will write would be starting from the capital letter। Say for example, if you name me Hifza Jawed, it would be Javed Hifza। Javed would be written will start with the capital letter and Hifza will start with the small letter। यानी देखो, अब I know this is not the biological example, but just to make you understand, मैं इस तरह से समझा रही हूँ। ठीक है, बायोलॉजिकल एग्जाम्पल में जैसे हम सपोज ले लेते हैं ब्रासिका प्लांट, तो ब्रासिका सरसों के पौधे को कहते हैं। अब ब्रासिका का नाम होता है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। अब इसमें ब्रासिका इज द जीनस एंड द कंपेस्ट्रिस इज द स्पीशी। ठीक है, सो हम ब्रासिका का बी कैपिटल लिखेंगे और कंपेस्ट्रिस जो कि स्पीशी है उसका सी स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इन्हीं मेथड्स को उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है रूल्स को। It is what is binomial nomenclature? It is the name method of giving each species a name consisting of two words। ठीक है, जैसे भी हमने बात की कि ये नाम देने का तरीका है जिसमें हम एक नाम के दो हिस्से कर देते हैं। ठीक है, the first name is the generic name which is the name of the genus and second name is the name of the species, that is the specific name। जैसे मैंने आपको बताया, अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, ब्रासिका सरसों की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, ब्लैक भी होती है, उसके ग्रीन भी होता है, उसके येलो भी होता है और डिफरेंट उसके शेड्स होते हैं, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। सो ब्रासिका इज सरसों, उसकी डिफरेंट वेराइटीज हैं। अब उसकी जो डिफरेंट वेराइटीज है उसकी डिफरेंट स्पीशीज है। ठीक है, सो द जीनस नेम इज द ब्रासिका एंड द अदर स्पीशीज वुड बी, the other name would is the name of the species। सही है, तो ब्रासिका कंपेस्ट्रिस में आप campestris is defining the particular type of yellow सरसों। ठीक है, येलो कलर की जो सरसों होती है उसको इंडिकेट करती है ब्रासिका campestris। तो अब जीनस का नाम हम लिखेंगे कैपिटल से, यानी बी वुड बी रिटन विद द कैपिटल लेटर एंड campestris का सी विल बी द स्मॉल। ठीक है, एक और चीज क्या है कि whenever you write the binomial nomenclature, आप लोगों ने देखा वो भी होगा, जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, तो यूजुअली जो करेक्टर्स होते हैं उनके नाम या तो अंडरलाइन होते हैं या इटैलिक होते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल भी ये है कि ईदर यू हैव टू अंडरलाइन द नेम, अदरवाइज यू हैव टू राइट इट इन द इटैलिक फॉर्म। ठीक है, सो हम उसको इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या रूल्स हो गए, पहली बात ये कि जीनस पहले आएगा और स्पीशी बाद में आएगी। दूसरी बात ये कि जीनस को कैपिटल से लिखेंगे, स्पीशी को स्मॉल से लिखेंगे। तीसरी बात ये कि द होल नेम शुड बी इधर अंडरलाइन और italic or in italic form, right? Okay, so यहाँ तक I hope you've understood. If you have any question you can ask।
ठीक है, जैसे अब देखो होमोसेपियन, होमोसेपियन में होमो इज द जीनस, सेपियंस आर द स्पीशीज। सो होमोसेपियन इंडिकेट्स द नेम ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, और हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर इट इज नॉट विजिबल, बट आप इसको वैसे भी जब देखोगे तो यू विल सी दैट होमो इज रिटन इन द कैपिटल, एच इज एक्चुअली रिटन इन द कैपिटल कैपिटल, और एस जो है वो स्मॉल होगा। ठीक है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना इज द नेम ऑफ द फ्रॉग। सो RANA, राना, R would be capital. Rana is the genus. Tigrina, TIGRINA. T is the small letter and it is representing the species. Okay, so I hope it is clear. आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या क्या देखा? We have seen the definition of species and we have talked about the binomial nomenclature. Let's talk about the five kingdom system. ठीक है, फाइव किंगडम सिस्टम क्या है और फाइव किंगडम सिस्टम की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, there were a number of ways, number of efforts put in by different scientists, and they tried to, classify organisms into different groups. उसमें से जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ग्रुप्स हैं, उनमें दो तीन जो है वो बहुत हमारे पास सक्सेसफुल है। उसमें रॉबर्ट विटेकर भी आता है, और फिर उसके बाद मैं आपको और भी आगे बताऊंगी। सो फाइव किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन है वो कहती है कि ऑर्गेनिजम्स को हम फाइव किंगडम्स में ब्रॉडली डिवाइड, स्प्रेड आउट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से फाइव किंगडम्स हैं? किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम फंजाई है, और किंगडम प्लांटी है। राइट, अब इसको इन्होंने डाइकोटोमस की के साथ इंडिकेट किया हुआ। डाइकोटोमस की क्या चीज होती है? जिसमें हर एक के दो ऑप्शंस होते हैं, यानी फ्रॉम एवरी वन पर्टिकुलर टर्म वी हैव टू ऑप्शन। जैसे अब ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है तो फाइव किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर, इसकी दो दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक है। यू मस्ट हैव नोन दैट प्रोकैरियोटिक आर द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव cell, they do not have any nucleus, a well defined nucleus in their cell। यानी उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, DNA तो होता है, लेकिन न्यूक्लियस की प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स नहीं होते, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और फिर हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो पहले अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ डाइकोटोमस की बेसिकली सॉल्व करें। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर उन्होंने डाला किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोट्स में हमारे पास दो ऑप्शंस बनते हैं। वो दो ऑप्शंस कौन से हैं? सी एवरी टाइम ईदर इट एंड्स ऑन वन ऑप्शन, अदरवाइज वी हैव टू ऑप्शंस। तो यूकैरियोटिक कौन है? या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या वो मल्टीसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर का मतलब कंसिस्टेड ऑफ वन सेल, मल्टी का मतलब होता है कंसिस्टेड ऑफ मेनी सेल्स। अब अगर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो सेकंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर बैक्टीरिया को तो हमने प्रोकैरियोट्स में डाल दिया, तो अम्यूबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, पैरामीशियम, इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पे, लाइक दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल एंड दे हैव ऑर्गेनील्स एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में डाल देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ मल्टी सेलुलर पे। मल्टी सेलुलर पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, ईदर दे हैव सेल वॉल और दे डू नॉट हैव सेल वॉल। अगर तो सेल वॉल है तो अगेन हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। ठीक है, इन केस ऑफ, देखो अभी कैसे चलेगा, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर विद द सेल वॉल हैव टू टाइप्स, ईदर दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। If they are able to make their own food, they are plants, and if they are unable to make their own food, they are dependent on others, then fungi. So आप किस तरह से चलाओगे कि रॉबर्ट विटेकर के अकॉर्डिंगली यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है, जिनमें सेल वॉल है और वो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, वो प्लांट्स हैं। वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है, उनमें भी सेल वॉल है, लेकिन वो अपनी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, वो फंजाई है। ठीक है, and if the cell wall is absent then it is animalia. So we have five options. Kingdom monera में सब बैक्टीरिया और सारे बैक्टीरिया आ गए जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है। यूनिसेलुलर का मतलब they consist of one cell only. They all live in water because they need a medium to live.
प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है वो भी एक यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास बात हुई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनके सेल में न्यूक्लियस भी और ऑर्गेनेल भी हैं, वो मल्टी सेलुलर है। उसके हमारे पास दो ऑप्शंस क्या बन रहे हैं कि सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। इफ द सेल वॉल इज एब्सेंट देन दे आर एनिमल्स, so they will be classified under the kingdom Animalia. And if the cell wall is present, then they have two options. Are they making their own food? If yes, then plants. And if they are not able to make their own food, then they are fungi. So Monera, Protista, Animalia, fungi, and plantae are the five big ones. Okay, so अब देखो, I have shared another slide where you can see the naming system and obviously the five kingdom classification के accordingly। तो अभी हम देखेंगे animals और plants को further, but naming system की एक और example है। The scientific name of the tiger is Panthera tigris. Panthera is the name of the genus, right? And tigris जो है वो एक particular species को indicate करता है। इसी तरह as I've told you, इंसानों को Homo sapiens कहते हैं, frog को Rana tigrina कहते हैं। I've given that example to you already. So in this particular lesson, what we have studied about species. We have seen the second part is like we have seen species, we have seen the nomenclature system, and in the binomial nomenclature system, we have seen how they are named, what is the way of their writing their name, और उसके बाद हमने थोड़ा सा फाइव किंगडम सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डाइकोटोमस की को दोबारा से। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि डाइकोटोमस की किस तरह से, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई भी है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं डाइकोटोमस की क्या चीज है। दिस इज अ साइंटिफिक टूल, ठीक है, और इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में लाइक ऑन द बेसिस हमें आसानी होती है। ठीक है, जैसे डाइकोटोमस की इज एन इम्पोर्टेंट साइंटिफिक टूल used to identify different organisms based on the organism's observable traits. That means based on the certain characteristics, certain observable characteristics, हम ये डिसाइड करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को कहाँ पर हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या किधर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। Dichotomous key consists of a series of statements with two choices in each step that leads to that will lead the user to the correct identification. इसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो की होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स, जिसको हम फर्दर फिर डिवाइड करते जाते हैं और इवेंचुअली फिर हमें जो है वो हमारा करेक्ट आंसर मिल जाता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइव किंगडम सिस्टम को देखा, ठीक है, सॉरी इट्स द ब्लर डायग्राम, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, लेकिन अभी हमने डाइकोटोमस की जो इससे पहले वाली एग्जांपल देखी थी, पहले हम दोबारा से इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो, एवरी टाइम यू हैव स्मॉल statements or words that are representing the particular characteristic. Let's take another example, ये वाली, ठीक है, जैसे ये dichotomous की है, that is classifying the five types of five classes of phylum vertebrates. वर्टिब्रेट की बात हो रही है। वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बैकबोन होती है। अब उसके दो ऑप्शंस हैं, अगर उनमें फर है तो वो मैमल्स हैं, उनके अंदर फर नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन है फेदर, फेदर हैं तो वो बर्ड्स हैं, और अगर उनके अंदर फेदर नहीं है देन अगेन वी हैव टू ऑप्शंस। इफ दे हैव ड्राई स्किन दे आर रेप्टाइल, इफ दे हैव मॉइस्ट स्किन then again we have two options. If they have scales they are fishes, and if there is any scale present then they are amphibians. So every time we have two options, every time for each statement we have two options, so we can identify the organisms on the basis of these dichotomicity. Die का मतलब दो होता है, so every time you have two options and that will lead to a particular answer. If this is present, yes, this is that organism. If it is not present then we have two other options. अगर ऐसा नहीं है तो फिर दो और options है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक और option, like two more options. So this is how we basically divide the organisms into it's a, as I told you, we can classify the organisms on the basis of observable traits. देखो observable traits है, फर है, feathers है, dry skin है, scales हैं, scales नहीं है. So these are observable traits. उनके बेसिस पे अगर हम एक की बना के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें तो दिस मेक्स इट वेरी इजी टू अस फॉर अस टू मेमोराइज
एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं एम्फीबियन की, तो आई वुड से दैट एम्फीबियन इज अ वर्टिब्रेट जिसमें कोई फर नहीं है, उसके फेदर्स भी नहीं है, उसकी मॉइस्ट स्किन है लेकिन उसके स्केल्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ फिशेस को तो मैं कहूंगी कि फिशेस आर वर्टिब्रेट with no fur, no feathers, they have moist skin and they have scales on their body। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो how would I start? रेप्टाइल वर्टिब्रेट है जिनकी फर नहीं होती, इनमें फेदर्स भी नहीं होते और इनकी ड्राई स्किन होती है। बर्ड्स की बात करें तो रेप्टाइल्स सॉरी बर्ड्स के लिए वर्टिब्रेट्स विद नो फर बट फेदर्स आर बर्ड्स, and vertebrate with obviously no fur, sorry vertebrate with fur are mammals। तो इस तरह से हम इसको properly organize कर सकते हैं। This is all about dichotomous key। So yes, so I hope you have understood it clearly। If you have any questions, you can definitely ask in the chat box, or you can send me a message and I'll reply you। Keep watching my videos, subscribe my channel, your suggestions are always welcome। And if you want a particular topic to be assessed, do let me know and I'll show you the papers, how these topics are being assessed in exam, so that we can, inshallah, I will be working on this as well। मेरा ये इरादा है कि we will be talking about different exam techniques and we will be looking into different questions, और हम उसको देख देख के solve करते जाएंगे कि basically किस तरह से जो है वो exam में question आते हैं from that particular topic, और वो भी हम शुरू करेंगे। So keep watching my videos, please share it with your friends and your family। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, आप इनको नॉन नॉन CI स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, because there are certain topics which are also there in the other systems of learning, तो उनको भी इससे हेल्प होगी। And if you have any questions, again you are most welcome to ask। Please subscribe my channel। Allah Hafiz, keep watching।